नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हाउ टू चूज़ ए गुड फ्लाइंग स्कूल। ऑब्वियसली अगर आप फ्लाइंग करने का मन बना चुके हो, आपने डिसाइड कर ही लिया है, तो ये फाइनल करना, ये चूज़ करना कि कौन सा फ्लाइंग स्कूल बढ़िया रहेगा, उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आपने गलत फ्लाइंग स्कूल चूज़ कर लिया तो आपके पैसे भी ज़्यादा लग सकते हैं, आपका जो ट्रेनिंग का टाइम है वो भी बढ़ सकता है, और वैसे भी आपकी एनर्जी भी, मतलब बताऊंगा किस तरीके के चैलेंजेस होते हैं। आप मेंटली भी ड्रेन हो जाओगे उन चैलेंजेस को फेस करते करते। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले अगर हम बात करें, एक अगर आपको फ्लाइंग स्कूल आपने मन बना लिया है, तो पहले ये डिसाइड करें कि आपको फ्लाइंग करनी कहाँ से है, इंडिया से करनी है या बाहर से करनी है। अगर इंडिया से करनी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको जो स्कूल अवेलेबल हैं इंडिया में, एक तो ज़्यादा स्कूल है नहीं, जितने भी 10-12 स्कूल हैं, अगर आप अपने लेवल पे रिसर्च करोगे आपको पता लग जाएगा कि किस फ्लाइंग स्कूल के क्या हालात हैं, कितनी फ्लीट है, किस तरीके से क्या चल रहा है। अब अगर आपने ये चूज़ कर लिया कि मेरे को फ्लाइंग करनी है बाहर से, अब बाहर से फ्लाइंग करनी है, पहले ये डिसाइड करो कि करनी कहाँ से। क्यों? क्योंकि फिर आप अपनी जो रिसर्च है उसको थोड़ा नैरो करते लेके आओगे, वरना मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा वाइड आपकी रिसर्च हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपको यूएस से करनी है, या फिर कनाडा से करनी है, या साउथ अफ्रीका से, न्यूजीलैंड से, या फिर ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया कि चलो यार यूएस से फ्लाइंग करते हैं, अब सबसे बढ़िया तरीका क्या है? पहले तो आप है ना, जितना ज़्यादा रिसर्च हो सके ना वो रिसर्च करो कि गूगल से, कि फ्लाइंग स्कूलों के नाम, बेस्ट फ्लाइंग स्कूल इन मियामी, बेस्ट फ्लाइंग स्कूल इन फ्लोरिडा, बेस्ट फ्लाइंग स्कूल इन कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क। इस तरीके से आप एक पूरी प्रॉपर एक लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनाने के बाद जो आपको उस रिसर्च में, उस रिजल्ट में जो फ्लाइंग स्कूल आए हैं, उन फ्लाइंग स्कूल की वेबसाइट चेक करो। सबसे पहला स्टेप है उनकी वेबसाइट चेक करो। वेबसाइट चेक करने के बाद आपको पता लग जाएगा उनकी बेसिक डिटेल, जैसे कि उनकी फ्लीट क्या है, कहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, किस एयरपोर्ट पे ऑपरेट कर रहे हैं। अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट या उसके आसपास अगर वो ऑपरेट कर रहे हैं तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। क्यों? क्योंकि जो इंटरनेशनल, अगर होता क्या बेसिकली, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास अगर आपका जो एयरपोर्ट या फ्लाइंग स्कूल लोकेटेड है, उसमें होगा क्या, ट्रैफिक जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेगा, बिजी एयरपोर्ट या कंट्रोल एरिया रहेगा, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा इंटरनेशनल एटीसी और इस तरीके की जब सिचुएशन आती है जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होता है, तो आपको थोड़ा उस एनवायरनमेंट में फ्लाइंग करने का एक्सपीरियंस आपको मिल पाएगा। ये थोड़ा सा एड ऑन है जो आपको बेनिफिट मिलेगा फ्लाइंग स्कूल चूज़ करते समय। बट ऐसा नहीं है कि यार इस फैक्टर को बहुत ज़्यादा अहमियत आप दे दो, नहीं, बट ये ऐसा है कि एड ऑन है। पहली चीज़ तो आपने वेबसाइट से चेक कर लिया, बाकी जो ये पॉइंट है ये मैंने वो नोट डाउन कर रखे हैं जब मैं अपनी रिसर्च कर रहा था, जब मैं अपना फ्लाइंग स्कूल चूज़ कर रहा था, जो मैंने इम्प्लीमेंट करे हैं और सीरियसली काम आए हैं। बहुत ज़्यादा मेरे को इन्होंने हेल्प करी है किस तरीके से फ्लाइंग स्कूल जब मैंने चूज़ करा था, तो कुछ गलत डिसीजन भी थे, कुछ गलत फ्लाइंग स्कूल भी मैंने फाइनल कर लिए थे, बट फिर मैंने चेक करा तो मेरे को पता चला भाई नहीं, ये तो गलत है, यहाँ नहीं जाना है। तो वही मैं नोट डाउन कर रखे हैं, वही चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो पहली चीज़ वेबसाइट चेक करो, क्या फ्लाइंग स्कूल है, कितनी फ्लीट है इनके पास, ये जो इनका प्राइस, क्या प्राइस है। अब पहली चीज़ प्राइस आप चेक करो, प्राइस कंपैरिजन करो। प्राइस में क्या है, प्राइस आप कोटेशन ले लो और फिर उनका प्राइस दूसरे फ्लाइंग स्कूल से कंपेयर करो। अब प्राइस आपको बस ऊपर से मोटा मोटा ये मत देखना कि 50 के उन्होंने कोट कर रखा है या किसी ने 45 के कोट कर रखा है। उसमें चेक करो कि कितने फ्लाइंग आवर्स उन्होंने उसमें मेंशन कर रखे हैं। किसी ने 35 आवर ऐड कर रखे होंगे जिन्होंने कोट कम भेज रखा है, मैं 100% श्योर हूँ, पक्का कम कर रखे होंगे। जिन्होंने 45 हार्स ऐड कर रखे हैं उनका थोड़ा कोट थोड़ा सा हल्का सा हाई होगा। तो फ्लाइंग आवर्स
एक बार चेक करो कि कितने फ्लाइंग आवर्स हैं। दूसरी चीज़ कि ग्राउंड जो आवर्स हैं, ग्राउंड लेसन्स हैं, वो क्या ऐड कर रखे हैं या नहीं कर रखे हैं? कर रखे हैं तो कितने आवर्स के हैं? क्योंकि होता क्या है जनरली, ये जब एक एक फिक्स एक फिक्स अमाउंट या फिक्स आवर्स वो उस पैकेज में इंक्लूड कर देते हैं। उसके बाद अगर जो आवर्स एक्स्ट्रा लगते हैं तो उसके लिए अलग से चार्ज करते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो कि कितने ग्राउंड आवर्स वो इस पैकेज में दे रहे हैं। दूसरी चीज़, क्या ये एग्जामिनेशन जैसे एफए के एग्ज़ाम होते हैं या मेडिकल एग्ज़ाम होते हैं या चेक राइड्स होती हैं, क्या ये जो फीस है उसमें इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है? इस चीज़ का ध्यान रखो। और दूसरी चीज़, क्या और एक्स्ट्रा ये दे रहे हैं? जो भी आपके पास कोटेशन आती है उसको कंपेयर करो हर एक चीज़ से क्या-क्या चीज़ उसमें ऐड ऑन कर रखी है, ठीक है? तो ये तो हो गई आपकी कोटेशन। तीसरी चीज़ की अगर बात करें, फ्लीट आपने चेक कर ही ली, जो वेबसाइट से आपको पता चल ही जाएगा। प्राइस आपके पास आ ही चुका है, प्राइस में कंपैरिज़न आपका कर ही लोगे, एफए एग्ज़ाम है नहीं है। हाँ, तीसरी चीज़ आती है कि किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे फ्लाइंग स्कूल कैसा है क्या नहीं, उसके गूगल रिव्यूज़ देख के। सबसे बढ़िया तरीका है गूगल रिव्यूज़ देखो। और सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने रेटिंग देख ली, चलो भाई 4.5 की रेटिंग है और इसको 50 60 या 70 रिव्यू मिले हुए हैं, नहीं। उसमें जाके रिव्यूज़ को रीड करना है कि भाई दिक्कत क्या है। मतलब अगर जो नेगेटिव रिव्यूज़ आ रखे हैं कि भाई उनको दिक्कत क्या हुई है, और ये ज़रूर देख लेना वो कितने पुराने हैं। होता है क्या है यहाँ पे, स्कूलों के ना ओनर बहुत जल्दी से चेंज होते हैं। हो सकता है जो फ्लाइंग स्कूल 1 साल पहले बहुत बढ़िया था वो ओनर चेंज हो गया, अब इतना बढ़िया ना हो। कोशिश करो उसके जो मोस्ट रीसेंट रिव्यू है ना वो चेक करो, उनसे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि एग्जैक्ट में करंट सिनेरियो है क्या फ्लाइंग स्कूल का, ठीक है? और ये चीज़ और चेक करना कि जो रिव्यू हैं कोई पेड तो नहीं है। वैसे जनरली ज़्यादा स्कूल करते नहीं हैं, बट कुछ हैं जो पेड रिव्यू भी अपने यहाँ पे इन्होंने डलवा रखे हैं। बट थोड़ा सा आप चेक करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि यार ये पेड हैं या एक्चुअल में जेन्युइन है रिव्यू, ठीक है? तो ये तो हो गया रिव्यू का। चौथी अगर बात करें, फोर्थ पॉइंट जो हमारा है, जो भाई मैंने इम्प्लीमेंट करा था और मतलब ये लगा लो कारगर तरीका, सबसे बढ़िया कारगर। अब आपने वेबसाइट ओपन कर ली, वेबसाइट ओपन करने के बाद वहीं पे आपको उनकी सोशल मीडिया हैंडल दिख जाएंगे। इंस्टाग्राम पे जाओ, क्लिक करो, वहाँ पे उसके जो फॉलोअर्स हैं या जो उस स्कूल ने पोस्ट कर रखे हैं, पोस्ट में उन्होंने जनरली फ्लाइंग स्कूल क्या करते हैं, जो स्टूडेंट पास हो चुके हैं ना वहाँ से, पीपीएल करते हुए, चेक क्रेडिट क्लियर करते हुए या इंस्ट्रूमेंट का लाइसेंस लेते हुए, तो इस तरीके के पोस्ट डालते हैं। तो वहाँ पे चेक करो कि भाई कोई इंडियन है वहाँ पे, इंडियन स्टूडेंट रहे हैं, अगर कोई रहे हैं तो वहीं पे कोशिश करो उस बंदे को कनेक्ट करने की, जो बंदा वहाँ से वो पीपीएल का सर्टिफिकेट या चेक राइड ले रहा है, वहाँ के उस पोस्ट पे उसका लाइक होगा या उसको फॉलो कर रहा है या कुछ ना कुछ आप लिंक मिल जाएगा वहाँ से। उस बंदे को कनेक्ट करो कि भाई मैं ये फ्लाइंग स्कूल सोच रहा हूँ यहाँ जाने के लिए, क्या ये फ्लाइंग स्कूल अच्छा है या नहीं है, तुमने इससे फ्लाइंग करी थी, क्या तुम्हारा एक्सपीरियंस अच्छा था नहीं था, वो आपको सब बता देगा। और इस चीज़ में ध्यान रखना, सिर्फ एक बंदे से मत पूछना, कम से कम 7 से 8 बंदों से अलग अलग रिव्यू लेना कि भाई हो सकता है कोई अच्छा बोले कि यार ये फ्लाइंग स्कूल बढ़िया है। अब हो सकता है किसी के लिए सही रहा हो, किसी के लिए ख़राब रहा हो, वो रिव्यूज़ वेरी कर सकते हैं, बट ओवरऑल आप 8 से 10 लोगों से कोशिश करो, बात करो, ताकि ओवरऑल आपको पता लग जाए कि एक्चुअल में हालात क्या है फ्लाइंग स्कूल के, ठीक है? ये तो हो गया फोर्थ पॉइंट। अब फिफ्थ पॉइंट जो सबसे बढ़िया मेरे को लगता है, यहाँ पे जनरली कुछ लोग कहते हैं, बट अभी मैंने वो चीज़ एक्सपीरियंस करी नहीं है, बट हो सकता है हो या ना भी हो। लोग कहते हैं यार एक एविएशन जो है ना ये ट्रैप है। ट्रैप कैसे है? स्टूडेंट की जो अपफ्रंट पेमेंट ले लेते हैं और फिर उसको अपने हिसाब से चलाते हैं। अपने हिसाब से मतलब उनको लगता है आर्स ज़्यादा इसको फ्लाई करने होंगे, सोलो अभी नहीं दे रहे, या फिर उसको इंटेंशनली उसके जो चार्जेस हैं वो बढ़ाते हैं, चाहे वो आर्स में हो या XYZ किसी भी चीज़ में हो। तो कोशिश करो इस तरीके का फ्लाइंग स्कूल चूज़ करने के लिए जहाँ पे कोई अपफ्रंट पेमेंट ना हो। मतलब कि ऐसा नहीं है फ्लाइंग शुरू करी है, 1 महीना हुआ है और आपने 60-70% आप उसकी पेमेंट कर चुके हो। कोशिश करो इस तरीके का कोई फ्लाइंग स्कूल ना हो।
ऐसे भी बहुत सारे फ्लाइंग स्कूल हैं जो जिनका एक प्रीपेड अकाउंट बनता है स्कूल के साथ ही, वहाँ पे आप एक अमाउंट फिक्स करो। जैसे जैसे आप फ्लाइंग आपकी आगे बढ़ती जाएगी, हर फ्लाइंग के हिसाब से, मतलब आपने 1 घंटा फ्लाइंग करी है उसके इतने पैसे बनते हैं हार्स के हिसाब से, तो आप उसके वो डिडक्ट होंगे आपके अकाउंट से। जैसे बैंक अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट से जब भी आप शॉपिंग करते हो एक डेबिट कार्ड होता है, आपने स्वाइप किया और वो अमाउंट डिडक्ट हो गई आपके मेन अकाउंट से। सेम इस तरीके का स्कूलों का होता है, जो जो आप फ्लाइंग आवर्स, जितने आप फ्लाइंग आवर्स फ्लाई कर रहे हो वो उस समय डिडक्ट होते जाएंगे, और जैसे ही वो अमाउंट कम जाती है उसको दोबारा रिफिल कर लो या और पैसे डाल दो, चाहे 1,000 डालो या 5,000 डालो। तो कोशिश करो इस तरीके का फ्लाइंग स्कूल चूज़ करने का जिसमें इस तरीके का मॉडल हो। जो 6th पॉइंट है बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर अगर भगवान चाहे इस तरीके की सिचुएशन ना हो, मगर अगर आपका फ्लाइंग स्कूल के साथ किसी भी चीज़ को लेके कोई भी इशू होता है, कुछ भी XYZ किसी भी बात को लेके, जितनी भी कम्युनिकेशन है, पहला कोटेशन लेने से पैसे देने तक, वहाँ पे जाने के बाद भी फ्लाइंग शुरू भी कर दी, जितना भी कम्युनिकेशन है हमेशा फॉर्मल रखो। फॉर्मल मतलब जितना भी कम्युनिकेशन है वाया मेल रखो, ताकि आपके पास प्रूफ रहे। ठीक है, वर्बली की कोई अहमियत नहीं है, फ़ोन पे बात हुई है कोई अहमियत नहीं है, जब तक वो चीज़ आपके पास डॉक्यूमेंटेड मेल में नहीं है। कोशिश करो जो भी आपका कम्युनिकेशन हो रहा है फ्लाइंग स्कूल से मेल में ही बात करो। पैसे से लेके, फ्लाइंग आवर्स से लेके, या कोई भी XYZ कोई भी कॉम्प्लिकेशन, या आपको लग रहा है कि यार ये मेरे को डाइसी लग रहा है, डाउट लग रहा है, ये ज़्यादा स्मार्ट खेल रहे हैं, तो उसको मेल में रखो कम्युनिकेशन, ताकि कल को कोई भी दिक्कत होती है आप उस मेल को दिखा सको, भाई ये मेल है, इन्होंने ये बोला था, अब ये इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे, तो आपके पास उस चीज़ का एक प्रूफ रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रखो तो बढ़िया है, आप अच्छा फ्लाइंग स्कूल चूज़ कर पाओगे। तो ये वो तरीके हैं जो मैंने फॉलो करे थे। अगर आप भी अगर फ्लाइंग करना चाहते हो या इस तरीके से कोई फ्लाइंग स्कूल आप सर्च कर रहे हो, तो इन स्टेप को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, काफ़ी आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। पर्सनली ये चीज़ करी हुई है, आजमाई हुई चीज़ें हैं, तो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बना के बातें कह रहा है, ये ट्रायल एंड टेस्टेड बातें, और भाई मेरे को तो इन्होंने बहुत मदद करी है। तो ठीक है, आप भी इन चीज़ों को ट्राई कर सकते हो और बताना कहाँ पे क्या चीज़ आपको अच्छी लगी। और हाँ, अगर आपको किसी चीज़ में, किसी फ्लाइंग स्कूल में अगर आपको लगता है कि आपने US की मैं बात कर रहा हूँ, US में कि ये फ्लाइंग स्कूल है, आप बताओ, अगर मेरे से अगर आप जानना चाहते हो तो मैं भी उस पर अपने लेवल पे थोड़ी बहुत रिसर्च करके मैं आपको बता सकता हूँ कि फ्लाइंग स्कूल अच्छा है या नहीं है, जो मेरे रिव्यूज़ हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आपको कुछ भी कोई डाउट लगता है या कुछ आपको लगता है कि मेरे से पूछना चाहते हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो, कोशिश करूँगा मैं आपके सवाल का जवाब देने की। ठीक है, तो दोस्तों यही चीज़ें हैं, जब भी आप फ्लाइंग स्कूल चूज़ करते हैं तो इन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखो। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।